सभी छात्र कैसे हैं? सभी को मेरा नमस्कार। आई थिंक आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। कुछ बच्चों के कॉल मैसेजेस पड़े हुए हैं कि सर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं है, सर कुछ तो करा दीजिएगा। तो उसी को लेकर आज मेरा सेकंड लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और 10 दिन के अंदर अंदर आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। उसके अंदर आपको मैं, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा रिएक्शंस में दिक्कत आती है, तो रिएक्शंस जितनी भी हैं ऑर्गेनिक के अंदर वो 10 डेज के अंदर अंदर मैं सारी कंप्लीट करा दूँगा आपकी। ठीक है, तो उसी को लेके नेक्स्ट वाला लेक्चर है। एक प्रीवियस लेक्चर मैं ले भी चुका हूँ, जिसमें मैंने कुछ न्यू ट्रिक्स आपको दी थी CO ग्रुप को लेके, प्योर एंड इम्प्योर की लेके। तो वो वीडियो एक बारी आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। ठीक है, और जो आप लोगों का 75% रिमूवल या पोस्टपोनमेंट को लेकर या एक्स्ट्रा अटेम्प्ट 20 एंड 21 को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं उस पर मैं अपडेट दूंगा वीडियो के एंड में। चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन जो ट्रिक बताऊंगा ना बेटा, ऐसी ट्रिक आपको आज बताने वाला हूँ कि आप ये कहोगे सर ऑर्गेनिक तो बहुत आसान है, एक रिक्शा वाले को भी मैं ऑर्गेनिक पढ़ा सकता हूँ, ये मेरा दावा है। चलिए देखते हैं अभी। तो जो नेक्स्ट आज चीज़ हम पढ़ने वाले हैं ना, वो पढ़ने वाले हैं एल्डोल रिएक्शन के बारे में। कौन सी रिएक्शन? एल्डोल कंडेंसेशन। पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो एल्डोल के बारे में पढ़ते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है और ये कब कब होती है। तो इसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले एल्डोल होती कब है ये चीज़ मैं बताने वाला हूँ। आपको वीडियो को एंड तक देखना। इसमें आज बहुत सारी, जब अगर एल्डोल आपको समझ में आ जाती है ना, तो कीटोन और एल्डिहाइड की सारी ज़्यादातर रिएक्शंस आपको करनी आ जाएंगी। आज ही देखते हैं इसको। तो एल्डोल आपकी कब होती है? पहली कंडीशन ये है, या तो ये एल्डिहाइड में होगी, एल्डिहाइड के अंदर होगी या फिर कीटोन के अंदर होगी। ठीक है, एल्डोल कब होती है? या तो एल्डिहाइड के अंदर या फिर कीटोन के अंदर होती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, होगी कब? इसमें अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन, या तो ये एल्डिहाइड में होती है या फिर कीटोन में होती है। सेकंड, अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है, बिना अल्फा हाइड्रोजन के एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगी। थर्ड कंडीशन क्या है? इसमें आपको जो रिएजेंट आपको गिवन होते हैं वो डाइल्यूट एल्कली होता है। एल्कली से यहाँ पे मतलब है NaOH KOH, मीन जिसमें हमारे बेस इसी टाइप के बेस होते हैं। ठीक है, कई बार इनको डाइल्यूट का मतलब क्या है, इनके अंदर पानी मिला हुआ होता है। ठीक है, क्या होता है? वाटर होता है। इसको हम एक्वस भी लिख देते हैं कई बार, एक्वस NaOH और KOH। कई बार एज ए रिएजेंट सिर्फ ये इस ऐसे मिलता है कि 10% NaOH। रिएजेंट क्या मिलेगा? एरो के ऊपर मिलेगा आपको कि 10% NaOH। तो आपको तुरंत समझ जाना है क्या, जहां पर एल्डिहाइड होगा और कीटोन होगा या दोनों एक साथ होंगे, तो आपको ये समझ जाना है, और अल्फा हाइड्रोजन होगा और एरो पर क्या लिखा हुआ है? 10% NaOH, या लिखा हुआ है डाइल्यूट एल्कली NaOH। ठीक है, बहुत आसान है यार। आपको ऑर्गेनिक मैं बता रहा हूँ ना, ऑर्गेनिक मेरे को बहुत टफ लगता था, लेकिन मेरे सर ने कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे तो उन्हीं के सारे कॉन्सेप्ट मैं भी यूज कर रहा हूँ जब मैं JEE की प्रिपरेशन करता था। बहुत आसान यार, बहुत आसान। ठीक है, मजा आने वाला है। तो मैंने बताया, या तो एल्डोल कंडेंसेशन कब होगी, ये कंडीशन है। कई बार अगर 12th का आप बोर्ड दे रहे हैं तो वो डेफिनेशन भी पूछता है, एल्डोल कंडेंसेशन को डिफाइन करो। तो आपको क्या बताना है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहां पर होती है? एल्डिहाइड में या कीटोन में, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ दिस। समझ गए? तो बहुत आसान डेफिनेशन भी है इसकी ना, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन ना इसमें ये उठता है कि हम कैसे पहचानेंगे, ये प्रैक्टिकली हम इसको चेक कर लेते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, प्रैक्टिकली कैसे होगा। ये एग्जांपल इसकी लेके समझते हैं। ठीक है, समझ लो। अब देखो, एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? CO के बाद जब एक हाइड्रोजन होता है
और तो ये एक तरफ एल्काइल भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये क्या हो जाता है, एल्डिहाइड हो जाता है। कीटोन का मतलब क्या है कि CO की तरफ दोनों जब कार्बन होते हैं, दोनों तरफ कार्बन होते हैं तो वो कीटोन हो जाता है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है मिड में होगा, कहीं भी हो सकता है CO ग्रुप। अगर एक तरफ हाइड्रोजन आ गया तो एल्डिहाइड हो जाएगा, अगर दोनों तरफ कार्बन है तो कीटोन हो जाएगा, ठीक है। अब चेक करते हैं कि कहाँ पर होगी कहाँ पर नहीं होगी। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है, आपको बहुत सारे कंपाउंड दे देगा और बोलेगा किसमें हमारा एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं अभी। जैसे सपोज करो ये दे दिया इसने H3CO और यहाँ पर H दे दिया, बोलेगा इसमें बताइए एल्डोल कंडेंसेशन होगा या नहीं होगा। अब पहली कंडीशन तो एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, तो मेरे पास ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये समझ में आ गया। दूसरी कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, CO के जो नेक्स्ट जस्ट पहले वाला या बाद वाला जो कार्बन होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन पर अगर कोई भी हाइड्रोजन होगा तो वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो इसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन भी है, CO ग्रुप भी है, मीन्स एल्डिहाइड भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो मीन्स यहाँ पर हमारा एल्डोल कंडेंसेशन होगा। सिर्फ एग्जांपल दे रहा है वो भी ना, रिएजेंट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मैं ये रफ कर रहा हूँ, नोट कर लेना, ठीक है। नोट्स चाहिए तो बता देना मुझे, इसके नोट्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, 10 डेज के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कराने वाला हूँ, 10 डेज के अंदर। कुछ चीजें इनऑर्गेनिक की भी मैं कराऊंगा, कुछ चीजें आपको फिजिकल की भी कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे कराऊंगा, कुछ फिजिक्स के भी करा दूंगा, कुछ मैथ्स के भी कराने वाला हूँ, ठीक है। लेट्स सी, सारा कुछ फ्री में, कोई चार्ज नहीं है किसी से भी। अब देखते हैं, ये देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल, आप बताओगे होगी या नहीं होगी, बताओ, चेक कर लेते हैं। एल्डिहाइड है CHO, इसके जो जस्ट नेक्स्ट वाला इधर या इधर वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन है। अब ये बताओ इस पे अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहा है क्या, कोई भी इससे डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच है, नहीं अटैच, इससे भी कार्बन अटैच है, तो इस पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो एल्डोल कंडेंसेशन यहां पर नहीं होगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एल्डोल कंडेंसेशन आपको कैसे चेक करना, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसकी एक वर्कशीट मैं आपको दे दूंगा, ग्रुप में जो लिंक डाला हुआ है उसमें मैं आपको एक वर्कशीट डालूंगा इसकी, वो प्रैक्टिस के लिए ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी मैंने उसको पिन कर दूंगा आपको ग्रुप के लिंक को। क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, इसलिए वहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। अब इसका हम एक एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। लेट्स सी, मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, एक दूसरा भी मॉलिक्यूल कंपाउंड है, वो भी सेम है, और यहाँ पर डाइल्यूट NaOH है। जब भी NaOH देखेंगे ना तो आपको ये तुरंत समझ जाना है कि यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन होगा। एल्डोल कंडेंसेशन के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन जेईई में मिलते हैं, नीट के अंदर मिलता है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन का यूज करते हुए, मीन्स इसको यूज करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेता है, ठीक है, कई बार क्या करता है वो डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डायरेक्ट भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब चेक करते हैं इसको हमने कैसे करना है। अब जब भी सेम ग्रुप हो ना तो सेकंड वाले उसमें आपने चेक करना कि अल्फा हाइड्रोजन है, एक में से भी किसी पे हो। अभी सेम है तो दोनों पर ही हम चेक कर लेते हैं, इस पे चेक करेंगे सिर्फ। इसके नेक्स्ट वाला कार्बन क्या है, अल्फा, अल्फा पर अल्फा हाइड्रोजन है तो इसको आपने ऐसे लिख लेना है। क्लियर हो गया, ठीक है। इसका हमने CO ग्रुप,
इसको आपको चेक करना है, प्योर और इम्प्योर वाला कॉन्सेप्ट मैंने जो अभी प्रीवियस वाली वीडियो थी उसमें दिया था, अगर नहीं है तो वो वीडियो देख लेना 1 मिनट में, जो बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, 16 मिनट की वीडियो, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने वाले हैं। तो आपने क्या करना, सेकंड वाले का हमने चेक किया अल्फा हाइड्रोजन है, और इसका कॉन्सेप्ट चेक करना है कि ये वाला ग्रुप हमारा प्योर है या इम्प्योर है। तो हमने चेक किया कि यहाँ पर CO ग्रुप है, तो CO ग्रुप आपका ये प्योर ग्रुप है। कैसा है? प्योर। और प्योर CO ग्रुप का मैंने बताया था ये वाला बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, और अल्फा हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। प्योर का CO का जो डबल बॉन्ड है एक बॉन्ड ब्रेक करना है, और सेकंड वाले का जो अल्फा हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को आपने बॉन्ड ब्रेक करना है। तो आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, इसकी 2.5 होती है, तो इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। कार्बन की 2.5 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, आपको पता होगा, इसकी 2.1 है, तो इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज, ये तो पता ही होगा आपको, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो जब हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो उसी पर, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जिसकी कम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसा क्यों है वो भी मैं आपसे लास्ट टाइम डिस्कस कर चुका था। अब आपको क्या देखना है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये नेगेटिव के पास जाएगा, और ये वाला कार्बन नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनने वाला, ध्यान से देखना। ये क्या है? CH3C, C, इस C पर हाइड्रोजन अटैच कर दिया, OH आ गया। अब ये जो हाइड्रोजन है ना, इधर लिखा हुआ, इसको हम नीचे कर लेते हैं ऐसे। इस कार्बन को इस वाले कार्बन से हमने अटैच करना, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव है, तो ये कार्बन अटैच हुआ। इधर भी एक हाइड्रोजन आ गया, इधर भी एक हाइड्रोजन आ गया। अब इसका नेक्स्ट वाला ये वाला पोर्शन एज इट इज लिख दो, है? बताओ, ये लो, कोई दिक्कत? अब ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, है ना। अभी इसमें देखो, आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहां पर क्या है? OH है, यहां पर क्या है? CH है। CHO को हम क्या बोलते हैं? L, और इसको क्या बोलते हैं? ऑल। तो इसी को हम बोल देते हैं एल्डोल। इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया? एल्डोल, ड्यू टू CO एंड OH। IUPAC में इसको अल बोलते हैं, इसको अल बोलते हैं। तो ये प्रोडक्ट कौन सा हो गया? एल्डोल प्रोडक्ट हो गया। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। तो जब अब हम इसको नेक्स्ट में क्या करेंगे? हीट करेंगे इस वाले प्रोडक्ट को, इसको, ठीक है। इसको हमने क्या करना? नेक्स्ट में हीट करना। मैं इधर लिख रहा हूं। जब आप हीट करते हो तो इसमें क्या होता है मेरे भाई? इसका जो OH है वो इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लेता है और H2O बन जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी आप समझने वाली बात है, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होता है और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होता है। ये क्योंकि अनस्टेबल होता है, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट वाला जो प्रोडक्ट बनता है ना, उसके अंदर रेजोनेंस होता है। अब वो कैसे रेजोनेंस होता है वो भी अभी समझ में आएगा आपका, ठीक है। तो ये हमारा भी अनस्टेबल प्रोडक्ट है, तो इसका नेक्स्ट वाला स्टेबल बनता, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। तो आपको बताइए, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने आपको पहले भी बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर क्लास आपको नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसकी मैं एक क्लास ले लूंगा। तो आपने देखा ये क्या बना दिया इन्होंने? वाटर, H2O निकल गया, और यहां पर ये प्लस है, ये माइनस है, यहां पर क्या बना देते हैं? डबल बॉन्ड बन जाता है। तो इस टाइप से कुछ एक प्रोडक्ट बनता है C, और यहां पर आ जाता है क्या? डबल बॉन्ड, ठीक है, और CO एंड H। ये प्रोडक्ट स्टेबल क्यों है? आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पर भी डबल बॉन्ड है। तो जब डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड होता है तो वहां पे रेजोनेंस हो जाता है। क्या होता है? रेजोनेंस। और रेजोनेंस आपको पता है कि जो रेजोनेंस शो करते हैं वो क्या होते हैं? स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख ले, अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या हो रहा है? यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। यहाँ पर क्या था? लेकिन यहाँ पर हमारे दोनों क्या थे? एल्डिहाइड थे, और एल्डिहाइड से हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है। क्लियर?
कोई दिक्कत वाली बात हो तो मुझे बताओ। बहुत आसान है यार, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पहले चेक करना है कि हमारा क्या एल्डोल के लिए जो हमारी कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, एल्डिहाइड कीटोन होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन क्या थी, अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। थर्ड कंडीशन यहाँ पे डाइल्यूट NaOH मिलेगा। इसको कई बार सिर्फ ये लिखता है 10% NaOH, बाकी क्या होता है इसके अंदर पानी होता है, इसीलिए एक्वस बोलते हैं ना इसको, ठीक है। NaOH मिलेगा, KOH मिलेगा, मीन्स एल्कली होते हैं हमारे, क्या होते हैं, डाइल्यूट एल्कलीज। एल्कलीज के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको आने बहुत जरूरी है, उसी के बेस पर आप कर पाओगे, ठीक है। चलो वेरी गुड मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आप कर लोगे 10 डेज के अंदर, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा आप लोगों को इसी चैनल पर, और सब्सक्राइब जरूर करते रहना यार, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दो ताकि सभी बच्चों का भला हो सके, है। भला करना तो यार बहुत ज़रूरी है, जब आप दूसरों का भला करोगे तो आपका तो ऑटोमेटिक भला हो ही जाता है, मेरा तो ऐसा मानना है। मैं जब दूसरों का भला करने की सोचता हूँ तो मेरा क्या होता है, ऑटोमेटिक भला हो ही जाता है। क्या हो जाता है, मेरा तो ऑटोमेटिक भला हो ही जाता है। अब चेक करते हैं, अगर सपोज करो CH3 CH2 OCHO, CH3 OCH। अब क्वेश्चन यहां पर ये उठता है, वहां पर क्या थे, वहां पे दोनों सेम कंपाउंड थे, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हो गया, यहां पर भी है तो दोनों एल्डिहाइड, लेकिन इसमें R डिफरेंट है। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है, किसका हम अल्फा हाइड्रोजन ब्रेक करेंगे और किसको प्योर मानेंगे, किसको इम्प्योर मानेंगे, है ना। किसका अल्फा हाइड्रोजन हम लोगों को ब्रेक करना है, क्वेश्चन तो यही उठता है ना कि किसका हम अल्फा हाइड्रोजन क्या करना है, किसका अल्फा हाइड्रोजन को हम लोगों को ब्रेक करना है ना, ठीक है। अब ध्यान से समझ लो, CO के जस्ट पहले या जस्ट बाद में जो कार्बन होता है उतने ही अल्फा हाइड्रोजन है। इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, और इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2, है ना। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या चीज ध्यान रखनी है, अल्फा हाइड्रोजन उसी के ब्रेक करेंगे जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर कितने 2 है, तो आप इसका अल्फा हाइड्रोजन ब्रेक करना है और इसको एज ए प्योर एंड इम्प्योर वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको क्या करना है, इस वाले को हमने प्योर एंड इम्प्योर वाले से सॉल्व करना है। अब चेक कर लेते हैं कैसे। मैंने बताया था आप लोगों को, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, ये कैसा CO ग्रुप है, प्योर है, इसी को हम ब्रेक करेंगे प्योर एंड, ये प्योर हो गया, और ठीक है, इसके में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, तो इसको फिर से ऐसे लिख लेंगे हम, है ना। इससे आसान नहीं हो सकता यार दुनिया में कुछ भी। इसको हमने ऐसे लिख लिया, इसको वही प्योर वाला कॉन्सेप्ट, इस CH3 CH2 है ना, डबल बॉन्ड था, और क्या करना है, ये वाला इसका बॉन्ड आपने ब्रेक कर देना, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव, और ये वाला बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब आपको पता है कि पॉजिटिव वाला इधर जाएगा, नेगेटिव वाला यहाँ पर आ जाएगा, कि तो प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से बनेगा। देख लेते हैं क्या बनेगा। इसको एज इट इज लिखोगे, C2H5 लिख लेते हैं इसको ना, और यहाँ पर C2H5 लिख लिया, इधर क्या आएगा OH, इधर ये वाला हाइड्रोजन को नीचे शिफ्ट कर देते हैं, कार्बन से डायरेक्ट कार्बन को अटैच कर देते हैं। क्या यार, इससे आसान दुनिया में क्या है, कुछ है, कुछ नहीं है। अब हमने क्या करना है, मैंने बताया ये प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा। अब हीट करेंगे थोड़ा सा इसको, हीट करने पर ये क्या बना, एल्डोल बना अभी, ठीक है। थोड़ा सा हीट किया, हीट करने पर वाटर को बाहर निकाल दिया, H2O। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या हम इधर वाला हाइड्रोजन नहीं ले सकते, इस पे भी तो हाइड्रोजन था, इधर वाला क्यों ले रहे हैं। याद रखना, जो CO के पास वाला कार्बन है ना, उधर वाला हाइड्रोजन नहीं रिमूव करना, इधर वाला हाइड्रोजन आपको रिमूव नहीं करना। तो C2H5 C, ये आपको पता ही है, इधर नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो मैंने अभी कॉन्सेप्ट दिया ही था, तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर
CO, हाइड्रोजन आ गया। देख लो अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है तो रेजोनेंस शो करेगा, और रेजोनेटिक प्रोडक्ट क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ये हो गया। इसमें क्या था, इस वाली में मैंने रिएक्शन में आपको क्या बताया, इस रिएक्शन के अंदर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट ये दिया था। क्या कॉन्सेप्ट दिया था मेरे भाई, जब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन ग्रुप क्या है, एक हमारा सेम ग्रुप है। इसमें बताओ किसी को कोई दिक्कत वाली चीज हो तो ये हमारा क्या बन जाता है, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा, एल्डोल कंडेंसेशन हमारा हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलो वेरी गुड। अब इसको मैं रब करता हूँ। अब थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल देखते हैं इसके 3-4 एग्जाम्पल है, वो अगर आपने कर लिए तो एल्डोल कंडेंसेशन आपका आज खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है यार, लंबा क्या, पूरी क्लास में बैठे रहते हो तब तो वहाँ सोते रहते हो, यहाँ तो सोने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ तो आप आराम से कर लोगे। चल लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट में क्या होगा। नेक्स्ट में क्या होगा, हम कीटोन भी लेते हैं। कीटोन और एल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है, या दोनों कीटोन ले लेते हैं, तब सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, दोनों को हमने क्या लेना, कीटोन लेना है, और तब हम सॉल्व करके देखते हैं। अगर मेरे पास दोनों क्या है, कीटोन है, CH3 CO CH3, दिख रहा है, दोनों क्या है मेरे पास, कीटोन है। ठीक है, और यहां पर CH3 CH2 CH2 CH3, और रिएक्शन में आपको मैंने बताया डाइल्यूट NaOH है। तो तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल होती है। अब तीनों कंडीशन में हमने ये चेक करना है कि किसको हम अल्फा हाइड्रोजन लेंगे और किसको हम क्या लेंगे, CO ग्रुप, मीन्स प्योर और इम्प्योर वाला कॉन्सेप्ट आपको देखेंगे। तो CO के अंदर क्या होता है ना, CO जब ग्रुप होता है, CO के अंदर स्टेरिक क्या होता है, CO के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है वो बाद में मैं डिस्कस करूंगा। स्टेरिक हिंड्रेंस इसके अंदर CO ग्रुप के अंदर होता है। तो उसकी वजह से यहां पर क्या होता है, जहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, अपोजिट हो रहा है उसका, जहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसको हम प्योर लेते हैं, और जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे उसका अल्फा हाइड्रोजन यहां पर रिमूव होता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अल्फा हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 इस वाले कार्बन पर, अभी सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और इधर आप देख रहे हैं, इधर आप अगर इसको हम कंसीडर करें 3, एक तरफ चेक कर रहे हैं, वैसे तो ज्यादा है लेकिन हम सिर्फ वन साइड चेक कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर कम है, इधर हमारे ज्यादा है, तो जिधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसको हम कॉन्सेप्ट लेंगे प्योर इम्प्योर का। तो ये प्योर है, उसका CO ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक करेंगे। किसका CO ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक करना है, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो इसके अल्फा हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। अरे बहुत आसान है यार, कुछ ऐसे लिखेंगे, इसको देखना ध्यान से, ठीक है। मैं CH3 जो है इसको ऊपर लिख रहा हूं, और एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, 2 हाइड्रोजन है, तो इस वाले को हम ब्रेक कर लेंगे। और यहां पर CO ग्रुप CH2 CH3। अब क्या हुआ, इसका ये बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, इसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इसका नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला इसके पास जाता है, और इसका नेगेटिव वाला इसके पास आ जाता है। तो प्रोडक्ट हमारा कैसे बनेगा, ध्यान से समझ लो, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनेगा, CH3 COH, ये वाला जो CH3 है इसको भी हम नीचे लिख लेंगे, क्योंकि हमने कार्बन कार्बन अटैच करना है। तो इसका कार्बन और इसके कार्बन को एक साथ से बॉन्ड के द्वारा जोड़ देना, ये हाइड्रोजन ऊपर ले लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। CH2 CH3। अब क्वेश्चन ये उठता है, हमने इसको हीट कर दिया, फिर से ये एल्डोल प्रोडक्ट बन गया। अब जब इसको आप हीट कर रहे होंगे तो ये वाला वाटर आपका, जब आप हीट कर रहे होंगे तो ये वाला वाटर आपका रिमूव हो जाएगा, ये वाला वाटर। तो इस वाटर को हमने क्या करना है,
रिमूव कर देना। अब रिमूव करने पर क्या होगा, CH3, ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड C, इधर क्या आ गया CH3, इधर CH3 है ना, और इसके जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन पर क्या है हमारा CO, देन C2H5। देख लो अल्टरनेट पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो गया। तो ड्यू टू रेजोनेंस क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट स्टेबल है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ये मैं मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, यहां पर मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन इस टाइप के प्रोडक्ट कितने बनेंगे, इसके 4 प्रोडक्ट बन रहे होंगे। एक तो इसके साथ खुद का, सपोज कर लो ये A है, ये B है, तो एक तो A का प्रोडक्ट बन रहा होगा, एक B का प्रोडक्ट बन रहा होगा, B के साथ करा रहे होंगे, दूसरा AB का प्रोडक्ट बन रहा होगा, तीसरा BA के प्रोडक्ट बन रहा होगा। लेकिन स्टेबल कौन सा है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, मैं ये स्टेबल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 4 तरीके से हम इसको कर सकते हैं। एक तो इसके खुद के साथ का होगा, एक ये इसके खुद के साथ होगा, एक दोनों के साथ होगा, और एक अल्टरनेट होगा। लेकिन स्टेबल या मेजर प्रोडक्ट कौन से में बनेगा, जब आपका दोनों अगर CO ग्रुप है, तो जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, अल्फा हाइड्रोजन, उसका हम CO ग्रुप प्योर एंड इम्प्योर वाला कॉन्सेप्ट लेंगे, वहां से CO का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, और दूसरा हाइड्रोजन कहां से ब्रेक होगा, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? अभी हम 3 चीजें पढ़ चुके हैं 3 तरीके से, है ना। चलो वेरी गुड, रफ कर दें इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट चीजें, नेक्स्ट इसका और क्या सिनेरियो आ सकता है, नेक्स्ट सिनेरियो पढ़ते हैं। हमने यहां पर क्या चीज चेक की थी, हमने यहां पर चीज चेक की थी क्या, कि जब हमारा दोनों क्या थे, कीटोन थे, दोनों क्या थे, जब हमारे दोनों कीटोन थे, ठीक है। अब यहां पर हम चेक करते हैं, अगर हमारा एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, तब हम कैसे चेक करेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट। CH3 COH, CH3 CO, CH3, और यहां पर मेरा डाइल्यूट है KOH, ले लो जो मर्जी बोले लो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब यहां से हम अल्फा हाइड्रोजन किसका रिमूव करें, इसका करें या इसका करें, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है इसके अंदर, किसके अंदर, इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, तो उसकी वजह से इसका हम CO वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन इसका रिमूव करेंगे, किसका, इसका। तो CO का बॉन्ड किसका ब्रेक होगा, एल्डिहाइड का, याद रखना ये चीज, एल्डिहाइड का CO वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब ध्यान से देख लो, मैंने बताया इसका आपने CO ब्रेक कर लिया बॉन्ड, और इसका अल्फा हाइड्रोजन इसका ब्रेक कर लेता है, ठीक है, इसका अल्फा हाइड्रोजन हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। इस टाइप से है बना हुआ हमारा, बहुत आसान है यार। ये बॉन्ड आपने ब्रेक कर दिया, इधर आपने नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव, ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसे बन जाएगा। CH3C, यहाँ पर OH आ गया, इस हाइड्रोजन को नीचे कर दिया, इससे ये डायरेक्ट कनेक्ट है, CO CH3, है ना, यही तो होगा। अब क्या करेंगे, ये एल्डोल प्रोडक्ट बना है ना, हीट करेंगे फिर से, तो वाटर हमारा निकल जाना, ये वाटर निकल के आपको समझ में आ गया होगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर H है ही हमारा, है, और इस पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है इधर CH3, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन गया है। देख लो अल्टरनेट पर क्या है, डबल बॉन्ड है। जब CO के अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड होता है, रेजोनेंस का मैं एक अलग से क्लास लूंगा, उसमें बताऊंगा रेजोनेंस कैसे आप चेक करना, ठीक है। तो सो सिंपल, इसके भी 4 प्रोडक्ट बन रहे होंगे, लेकिन मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं। मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। अगर आपसे मेजर प्रोडक्ट बोलता है तो मेजर ये बनेगा, प्रोडक्ट इसमें भी 4 ही बन रहे होंगे, ठीक है। चलो लेट्स सी। अब एक थोड़ा सा ना बेंजीन वाला आप देखते हैं, आप डर जाते हैं बेंजीन का प्रॉब्लम देख के, जब बेंजीन के साथ चीज़ें कनेक्ट करती हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको, है। लेट्स सी, सपोज करो यहाँ पर ये है
CHO, ठीक है। और आपको रिएक्शन करानी है इसकी। है, चलो इधर लिख लेते हैं और आपको आसान रहेगा। और यहाँ पर वही 10% NaOH ऐसे लिखा हुआ है, आया हुआ कौन वो है ये। अब आपको चीज समझ में आ गई, एक तरफ कीटोन ग्रुप है, एक तरफ एल्डिहाइड है। तो मैंने बताया इसका हम ऐसे लिख सकते हैं इसको ना, है CO और H। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो ये वाला बॉन्ड अल्फा हाइड्रोजन का रिमूव होगा, अभी बताया मैंने। CO वाले ग्रुप से ही तो अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे जहां पर कीटोन होगा। और इसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दोगे, इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज, तो देखो कुछ ऐसे बन जाएगा, है ना। बहुत आसान है यार। ये कार्बन यहाँ पर OH, इधर हाइड्रोजन, ये कार्बन अब इसके साथ अटैच होगा, चेक कर रहे हो ना, ये वाला। और 2 हाइड्रोजन इधर थे, है ना। और यहां पर क्या है, बेंजीन है, यही तो है। बताओ कोई दिक्कत वाली बात हो तो। ये बना, अब इसको फिर से जब हीट करोगे तो क्या होगा, ये फिर बाहर निकल जाना, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनेगा, है ना। ये देखो ये डबल बॉन्ड आ गया इन दोनों में, है ना। और ये हाइड्रोजन ऊपर वाला गायब हो ही चुका है, इधर एक हाइड्रोजन बचा और इधर CO ग्रुप, और यहाँ पर क्या है, फिर से बेंजीन है। ये लो, ये बन गया एल्डोल कंडेंसेशन है। बताओ कोई दिक्कत हो तो ये हमारा आज की क्लास थी, बहुत आसान क्लास रही है। तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो मैं आपको 10 डेज में के अंदर पूरा ऑर्गेनिक करा दूंगा, ठीक है। आप पढ़ते रहो, वीडियो को शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपडेट ये है कि मैं आप लोगों की जो प्रॉब्लम है, एक अधिकारी हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री में, उन्होंने व्हाट्सएप में मांगी थी, वो मैं आपको शेयर कर चुका हूँ उनको। अब 1-2 दिन के अंदर अपडेट क्या मिलता है वो देखते हैं। पोस्टपोनमेंट के आपके मैसेज आ रहे हैं, बहुत कम चांसेस है, मैं बार बार आपको बता के चल रहा हूँ भाई। तो इसलिए फोकस करते रहो, हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, आप पढ़ाई करते रहो। चलिए, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।